जातिवाद और हमें धर्मवाद से कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि आप डेवलपमेंट दो, रोजगार दो, एजुकेशन को ठीक करो। हम लोग उस पर तरफ बोल रहे हो कि शराब मुक्त बिहार, नशे मुक्त बिहार, और दिन दहाड़े लोग यहाँ पे शराब बेच रहे हैं। कुछ दिन पहले के साथ आप कंपेयर करते हो मुजफ्फरपुर का, छपरा का, तो कहाँ से चलेगा? जो तारी बेच के अपना घर चला रहे, उनका रोजी रोटी कहाँ से आएगी? उनके घर के बच्चे कहाँ से पलेंगे? उसकी पहले व्यवस्था आप कीजिए। बंदी तो कर दी, लेकिन घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। जैसे जोमेटो स्विगी में खाना पहुंचाता है, वैसे एक शराब वाला होता है जो शराब। शिक्षक यहाँ पे पीटे जा रहे हैं, पासी समाज वाले पीटे जा रहे हैं। हम लोग पासी समाज के साथ क्या, हम लोग हर वो समाज के साथ हैं जो इस राज्य को न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, जिनको जला दिया जा रहा है। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगातार 2 दिन पहले लाठियां चली। प्रशासन ने पासी समाज को खूब पीटा। क्यों पीटा, ये जानने की कोशिश में हम लगातार कर रहे थे, और फिर चिराग पासवान ने पीसी आज किया, और पीसी में ये समझ में तो आ गया कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं या पासी समाज के समर्थन में खड़े हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम चिराग पासवान की प्रवक्ता से। आप एक बात बताइए, जब राज्य के मुखिया के होते हुए इतनी सारी गलत काम हो रहा है या फिर सही सिस्टम नहीं है, तो डेफिनेटली वी आर अगेंस्ट ऑनरेबल सीएम्स आइडियोलॉजीज। उनकी जो नीतियाँ, उनके अगेंस्ट हम लोग हैं। हम लोग पासी समाज के साथ क्या, हम लोग हर वो समाज के साथ हैं जो इस राज्य का पार्ट है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, जिनको जला दिया जा रहा है। आपके छात्रों लोग, आपके आंदोलन का, उनको आप पीट रहे हो। शिक्षक यहाँ पे पीटे जा रहे हैं, पासी समाज वाले पीटे जा रहे हैं। आप मारना आपने छोड़ा किसको है? लाठियाँ तो आप पढ़े लिखों से लेकर उन लोगों के पर भी आप दे रहे हो जो एक रोजगार के थ्रू अपना अभी तक पेट पाल रहे थे। आपने लाठी तो बरसा दी, लेकिन उसके बदले आपने रोजगार में क्या दिया वो आपने नहीं सोचा। तो इसीलिए हम उनके साथ हैं, और हमेशा हम लोग चिराग पासवान जी के साथ खड़े रहेंगे अगेंस्ट नीतीश कुमार जी, जब तक कि उन्होंने अपनी नीतियों को सही ना कर लिया। इनकी नीति कैसे खराब है? वो नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, और ताड़ी भी कहीं ना कहीं 2 दिन के बाद नशीली हो जाती है। तो इसमें क्या बुराई है, और क्या उनकी सोच में डिफर आपको लगता है? नहीं, एकदम आपने एकदम सही कहा। उनके सोच में कोई बुराई नहीं है। 17 सालों में आप भी हैं, मेरा 13 साल हो गया। आप मुझे बताओ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? और बिहार को आप जब कंपैरिजन करोगे, विच स्टेट यू आर गोइंग टू कंपेयर? यू आर गोइंग टू कंपेयर विथ साउथ? नॉट पॉसिबल। यू आर गोइंग टू कंपेयर विथ नॉर्थ? नॉट पॉसिबल। तो करोगे किसके साथ? बिहार अपने आप में ही सब कुछ है। आप कंपेयर कहाँ पे करते हो? पटना के साथ आप कंपेयर करते हो मुजफ्फरपुर का, छपरा का, तो कहाँ से चलेगा? एडुकेशन बताइए ना क्या है? यहाँ पे डिग्रियाँ मिलती है 6 सालों में, 5 सालों में, यही है एडुकेशन सिस्टम में। सीटी 80 के जो आपके जो छात्र, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। आप फर्जी पत्र बांट रहे हो। जो आपके रिक्रूटमेंट हुई थी एनडीए सरकार में, आप अपॉइंटमेंट लेटर आप नवंबर में दे रहे हो, और आप बोल रहे हो कि कुछ वो कर ही नहीं रहे। आप एक तरफ बोल रहे हो कि शराब मुक्त बिहार, नशे मुक्त बिहार, और दिन दहाड़े लोग यहाँ पे शराब बेच रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक साइकिल वाला पूरा लंबा सा एक शराब का ये लेके खुलेआम वो बेच रहा है। तो ये सब क्या है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ना। अगर आपने बंद किया है तो परमानेंट बैन होना चाहिए। मतलब आपने आई वॉश करके शराबबंदी तो कर दी, लेकिन घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। जैसे जोमेटो स्विगी में खाना पहुंचाता है, वैसे एक शराब वाला होता है जो शराब पहुंचाता है घर घर। तो ये कहाँ से पॉसिबल हो रहा है? और शराब आ कहाँ से रहा है? बेच कौन रहा है? पैसा कौन ले रहा है? कौन पैसा लगा रहा है? ये सब कहाँ से हो रहा है? उन्हीं के रेख देख में ना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विदाउट सिस्टम, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ताड़ी को कैसे देखा जाएगा? तारी को देखिए, मैं तो ये बोलूँगी, हम लोग भी जब गांव जाते हैं, मैं तो बंगाल से मेरी परवरिश हुई है, गांव जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि बड़े जो पेड़ में एक ऐसे जैसे अभी मिट्टी के मटके वो लगे रहते हैं, उस रस गिरता है, उससे आपका वो 2-3 दिन में वो जब सड़ जाता है तो वो हल्का सा नशा देता है। जैसे हम लोग घर में कभी ग्रेप्स आप लाए हो ना, अंगूर को भी आप 8-10 दिन अगर सड़ा दोगे और उसका अगर आप पीस के अगर आप पियोगे तो वो भी हल्का सा नशा देता है। तो कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल है। इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। जैसे फंगस होता है आपका, कुछ भी आपका नान वगैरह आप जब बनाते हो, आप मैदा को दही में बहुत सारा चीज़ों में गूंद के आप 5 घंटा 6 घंटा रख देते हो क्योंकि वो फूले, खाने में अच्छा हो। तो अगर आपको लगता है कि ये नशा में कन्वर्ट है तो उसका आपको बायोलॉजिकल रीज़न भी आपको देखना पड़ेगा। वो आपके शरीर के लिए हानि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसकी सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। सीधा लाठियाँ चलाना, सीधा बैन कर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और अगर आपने ऐसा सोचा, अगर आपने ऐसा एक्ट लगाया भी है तो व्हाट अबाउट द पीपल? उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए। आप वो कर रही रहो, सीधा आप लाठी मारो कि भाई बंद करो, तो कल से लोग खाना कहाँ से खाएंगे? सबको लेके हम फिर जाते हैं कल सीसीएम हाउस, दीजिए खाना इनको। 2016 में जो कानून बना था, क्या उस कानून के तहत इन पर लाठियाँ नहीं चली? क्योंकि उस कानून में साफ लिखा हुआ था कि ताड़ी बेचना गलत है।
तो ताड़ी ये क्यों बेच रहे हैं अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लोग क्यों पी रहे हैं? सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ। पी क्यों रहे हैं वो बात छोड़िए, वो बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज जो तारी बेच के अपना घर चला रहे, उनका रोजी रोटी कहाँ से आएगी? उनके घर के बच्चे कहाँ से पलेंगे? उसकी पहले व्यवस्था आप कीजिए ना। आज भी जो तारी बेचते भाई, वो उनकी रोजी रोटी है सदियों से। तो अगर आपको उनको समझाना है तो आप उनको ऑप्शन दीजिए ना कि भाई हम आपको उद्योग दे रहे हैं, आप इस पेड़ से और आप क्या क्या बना सकते हो, आप उस पर फोकस करो। आपको डाइवर्ट करना होगा उनके माइंडसेट को। यू जस्ट कैन नॉट बैन देम। आप उनको मार के पीट के नहीं समझा सकते हो। आपको उनको बैठ के प्रॉपर उनको उद्योग बताना होगा। हर एक चीज़ से आप जूट से बैग बना रहे हो, शॉल जो मैंने पहना से वूल से बना रहे हो, हैं आप आजकल आपका नकली बाल से आपका बाल का एक्सटेंशन भी बन रहा है। तो तारी के पेड़ से भी बहुत कुछ बन सकता है। वो सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट को ही सोचनी पड़ेगी और ये तभी पॉसिबल होगा जब उस पर फोकस जाएगा, ना कि उससे बार बार एक ही बात बोलना से कि नशा है नशा है नशा है। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान की चर्चाएं लगातार नीतीश कुमार के अगेंस्ट में दिखाई जाती है। क्या उनकी नीतियों के खिलाफ रहते हैं या चिराग पासवान का एक एजेंडा बन चुका है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे? क्योंकि ये सवाल लाजिम है। हालांकि अभी पारसी समाज की लड़ाई चल रही है, आप हक की बात करती हैं, आप और आपके पूरे गुट ये कहती है कि पारसी समाज अगर अपना काम छोड़ने को तैयार हो जाएगी, बल्कि उनको एक इन्वायरमेंट इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह रोज़गार दे दीजिए जहाँ से उनके घर वाले चलने लगे। लेकिन ये जो मुद्दा लगातार उठता है, इस मुद्दा को कैसे देखती हैं और कैसे संभालते हैं आप लोग? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग, मतलब हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम लोग नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट सीएम, वी आर द एथिक्स ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम। उनकी नीतियों के खिलाफ हमेशा वो बात करते हैं। आप देखिए ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, जो बुक में लिखा हुआ है, जो इम्प्लीमेंटेशन का विजन हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, अगर सही में इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आप बताइए, आप घर के मुखिया के अगेंस्ट ही ना आप कंप्लेन करोगे कि आप रहते हुए ये क्यों हो रहा है, आप रहते हुए वो क्यों हो रहा है? तो वी विल बी अगेंस्ट हिज टॉक ओनली ना। हम लोगों को किसी और से क्यों मतलब होगा? हमारे राज्य का जो मुखिया है, हम लोग उन्हीं के अगेंस्ट है, उनके थॉट के अगेंस्ट है, उनके सोच के अगेंस्ट है। इसलिए हम लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, ताकि उनमें कान में तो कम से कम पहुँचे कि भाई वी रियली नीड अ चेंज इन बिहार। हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें जातिवाद और हमें धर्मवाद से कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि आप डेवलपमेंट दो, रोजगार दो, एजुकेशन को ठीक करो। हम लोग उस पर फोकस करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देवजानी जी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चिराग पासवान की गुट की, और उनका लगातार कहना है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है। लगातार जब पारसी समाज की चर्चाएं चलती है तो इनका साफ कहना है कि नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन साथ साथ रोजगार के साथ बिहार खुशियाँ मनाए, हर घर में चूल्हा जले। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नीतीश कुमार इस काम में बेकार है और इन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।